अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कंटेंट के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद हैं मॉडल, एक्टर, स्टेज आर्टिस्ट इकरा खान मौजूद हैं। आज इनसे गुफ्तगू करते हैं इनके करियर के हवाले से, फिर इनका जो एक किसी दौर में स्कैंडल कह सकते हैं या इनकी ट्रेजेडी कह सकते हैं, उसके हवाले से भी डिस्कस करते हैं। फिर जो हमारे अभी तक जो थिएटर बंद हैं उनके हवाले से, फिर थिएटर में जो बैक एंड पे क्या होता है, फिर ऑनर होने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, इन सब मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। इकराम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने टाइम दिया। आजकल थिएटर्स बंद है, क्या वजह बात है? थिएटर बंद होने की वजह ये भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी वजह से हमारा थिएटर बंद हुआ है और सभी लोगों को सज़ा मिली है इसकी। लेकिन कुछ लोगों की वजह से सबको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। कहते हैं ना कि एक मछली गंदी हो ना तो पूरे तालाब को गंदा करती है, ये वो हिसाब है। और इस फील्ड में ना जितने भी लोग हैं ना सब फेक हैं। कोई भी किसी के साथ सिंसियर नहीं है, कोई भी किसी के साथ सच नहीं बोलता, सब इसी तरह ही है। लेकिन बहरहाल अगर कोई गलत काम हो रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है, आप जिस आर्टिस्ट ने गलत काम किया उसको बैन करें ना, लेकिन इसका ये तो नहीं है कि आप सबकी रोजी बंद कर दें, सबका रिजल्ट बंद कर दें। कुछ लोग हमारे फील्ड के ऐसे हैं कि जो डेली बेसिस पे वो पैसे लेते हैं और अपना घर चलाते हैं, अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। तो ये लिहाजा अच्छा नहीं है, हमें तो बिल्कुल भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है। क्योंकि मेरा रिकॉर्ड है, मैंने आज तक कभी भी, पूरी ज़िंदगी हो गई जब से मैं इस फील्ड में हूँ ना, कभी भी मैंने गलत ना डांस किया है ना गलत कोई बात की है स्टेज पे। और मेरा ये रिकॉर्ड है, मेरा सबको पता भी है कि इकरा खान ने आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया। कहा जाता है कि इल्ज़ाम भी है और आजकल वो इल्ज़ाम सच साबित हो रहा है कि इस चीज़ के ऊपर जो फैमिली क्राइम करती है, कपड़े उछाले जाते हैं, बड़ा कुछ किया जाता है। कितनी सदाकत है इसमें? जी जी, ये हो रहा है, बहुत से लोग ऐसे वो कर रहे हैं, लेकिन ये लाहौर के थिएटरों में नहीं हो रहा। ये लाहौर से जो बाहर थिएटर है ये वहाँ पे चल रहा है। क्यों? एक तो फैसलाबाद है ऐसा जहाँ पे ओपन काम होता है। दूसरी बात, ये साहिवाल का थिएटर भी था, वहाँ पे भी ओपन काम होता था। जितने भी मतलब लाहौर से बाहर के थिएटर है ना, वहाँ की ऐसी वीडियो होंगी। लेकिन कोई भी लाहौर के थिएटरों की वीडियो हमें दिखा दे तो हम बोलेंगे जी हम सजा के हकदार हैं। लेकिन अगर लाहौर के थिएटरों में ये सब कुछ है ही नहीं तो फिर हमें कैसे सजा मिल सकती है? पहले नंबर पे इन्होंने बंद किया जी लाहौर के ही थिएटर, क्योंकि लाहौर में तो सेंसर होती हैं और सेंसर वाले आते हैं, खुद वो प्रूफ करते हैं तो हम लोग आगे काम करते हैं। अगर वो लोग प्रूफ नहीं करेंगे तो हम काम कैसे कर सकते हैं? अब कोई गाना ऐसा है कि उनको रिश्वत के तौर पे कुछ नई आने वाली कासाएं उनके पास भेज दी जाती हैं, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, इस चीज़ के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकती हूँ, ना मैं कहना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, जहाँ तक मेरे सुनने में आया हुआ है, मेरे भी सुनने में यही बात आई हुई है कि ऐसा सब चलता है, तो इसलिए आगे वो गन होता है या गन चलता है, दोबारा ओपन हो जाते हैं। ये भी इल्ज़ाम है कि जो थिएटर के आर्टिस्ट हैं उनके ऊपर भी, जो यहाँ पे मॉडल्स परफॉर्म करती हैं, वो जो बड़े बड़े लोग हैं उनके यहाँ उनका आना जाना होता है, वहाँ से वो बारी अपने लेती हैं, वहाँ पे रातें गुजारती हैं, फिर उनको यहाँ पे प्रमोशन के लिए भेजा जाता है। देखिए, वो आपकी बात राइट है, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हर इंसान ने अपना मेयार खुद बनाना है। अब मैं लड़की हूँ, मैंने अपना मेयार खुद बनाना है अपना। मैं अपने आप को जैसा दिखाऊंगी वैसा ही नजर आएगा सामने वाले को। और रही बात ये किसी को मिलने की, रिलेशन रखने की, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप किसके साथ रिलेशन रख रहे हैं, किसके साथ नहीं रख रहे हैं। वो आप अगर रखते भी हैं ना तो आप अपने फायदे के लिए रखेंगे। आप अपने, अगर आपको पता होगा कि आपको इस बंदे से नुकसान हो रहा है तो आप उससे साइड पे हो जाएंगे ना। तो असल में अगर कोई कर भी रही है तो उस चीज़ का मुझे इल्म नहीं, अगर मैंने अपनी आंखों से देखा हो तो मैं बोलूँ कि हाँ करती हैं। अब चंद रोज कबल एक लड़ाई सामने आई जिसमें दो आर्टिस्टों की, खवातीन आर्टिस्टों की एक दूसरे के ऊपर अंदाज़ी थी। वो कहती थी कि ये नाची है, ये पार्टियां करवाती है और पार्टियों में लोगों को धोखे से बुलाया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। उस हवाले से क्या कहेंगे? उस हवाले से मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहूँगी, देखिए मैडम खुशबू जो है वो हमारी सीनियर है, बहुत सीनियर है। अगर आपका कोई भी इशू बनता है या कुछ भी होता है, आपका कोई भी बात हो गई है, वो सीनियर है, आपको चाहिए उनके साथ आप फ़ोन पे साइड पर बात कर लें। ये नहीं कि आप मीडिया पे आके अपना भी उछालें और उनका भी उछालें, ये गलत बात है। हम अगर अपने सीनियर की इज्जत करेंगे ना तो कल हमें भी इज्जत मिलेगी। अगर आप लोग अपने सीनियर की इज्जत नहीं करते हैं ना तो फिर आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता पूरी ज़िंदगी।
आपने जलील ही होना है। मैं तो सिर्फ इतनी बात बोलूंगी, अपने सीनियर की हमेशा इज्जत करें। अगर कोई बात हो भी जाती है, कोई बात नहीं, दरगुजर कर जाए, कोई मसला नहीं, हो जाएगा, आस्ता आस्ता आपका कवर हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि आप उनकी इज्जत भी उछाले और अपनी भी उछाले। कहा जाता है कि कुछ वीडियोस बनाई जाती है वहाँ पे लोगों की, कुछ लोग वार्डरूम में जब होते हैं तो ड्रेस चेंज कर होते हैं, उस दौरान वीडियोस बनाई जाती हैं, फिर वो वीडियोस भी लीक जाती हैं, इस वाले से क्या कहेंगे? वो एक ही वाकया था जो हुआ था, वो भी शालीमार थिएटर का। और वहाँ पे भी हमें खुद को समझ नहीं आई थी कि ये अचानक से ये कैसे हो गया और क्यों हुआ है। लेकिन ये इसके पीछे भी बहुत से लोग हैं जो जानते हैं सब करना और करवाना। तो कुछ लोगों की वजह से ही है जो कुछ भी है, लेकिन लिहाजा इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ लोग अगर गलत करेंगे तो उनकी सजा सबको मिले, ये गलत है। ये भी है कि कहा जाता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं जब वो आपको स्टेज पे आपका डेब्यू करवाते हैं तो पहले बहुत सारी उनकी डिमांड्स होती हैं, वो डिमांड भी पूरी करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर हैं, हम लोग ये इस चीज़ को मानते हैं। बहुत से ऐसे प्रोड्यूसर, मैं अपने भी आपको मिसाल देती हूँ कि मेरे साथ संगम थिएटर कोड अब्दुल मालिक की मेरे साथ हुआ था। उन्होंने भी मुझे ऐसे ही कुछ बोला था, तो मेरा ये सारा सीन चला था। मेरे काफ़ी इंटरव्यू भी हैं इसके बारे में, तो मुझे फाइट भी लगा था। तो लिहाजा ना देखें, अपनी वही बात आ गई मेरी कि इंसान ने अपनी इज्जत खुद बनानी है। अब मैंने अपनी इज्जत बनानी थी ना, मैंने इज्जत की खातिर फाइट भी खा लिया। तो ये हर लड़की के ऊपर डिपेंड करता है ना, आप उसने कैसे अपनी इज्जत आपको बनानी है। जब आप ऑनर हुए थे क्या डिमांड की गई थी आपसे? ये अल्लाह का शुक्र है, मैं जब आई हूँ इस फील्ड में, मैं 2008 में आई हूँ, तो मेरे साथ कोई भी ऐसी डिमांड नहीं हुई। क्योंकि अकबर खान है, वो अब छोड़ के हुए हैं फील्ड, उनका स्टेज ड्रामा था महफिल थिएटर। मैंने वो ड्रामा किया था और बहुत इज्जत से किया था और बहुत ऑनर से किया था मैंने। लिहाजा जितने भी ड्रामे मैं करती आई हूँ ना, मैंने बहुत इज्जत से किए हैं। क्यों? क्योंकि अकबर खान का एक नाम था, उनसे सब मतलब ये था कि वो बड़े प्रोड्यूसर थे और उन्होंने मुझे इज्जत दी हुई थी। वो मुझे बोलते थे कि आप अच्छी डांसर हैं, आप अच्छा काम करती हैं, आप स्टेज पे आएँ, आप स्टेज पे काम करें। लेकिन उन्होंने मुझे काम करवाया और मुझे इज्जत से काम करवाया, और अभी तक मैं इज्जत से काम करती आ रही हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा, आपके ऊपर एक बार हमला भी हुआ, उसकी क्या वजूहात थी, उस हवाले से कुछ बताएं? उसका मैंने काफ़ी इंटरव्यूज में यही बताया हुआ है कि मेरे साथ जो हुआ था संगम थिएटर का, वो असल में ये बात थी कि एक तो ये था कि आप किसी बाहर वाले थिएटर में काम नहीं कर सकती हैं। दूसरी बात ये कि आप हमारे साथ रिलेशन रखें तो काम होंगे। तो मतलब हमने अगर इस तरीके से काम करना है तो फिर हम लोग किसी बड़े थिएटर में काम करें जहाँ पे हमारा नाम तो हम लोग, हमें पता हो कि हाँ जी हमारा नाम हो रहा है, हम बड़े थिएटर में काम कर रही हैं। ज़्यादातर लड़कियाँ यही सोच के रखती हैं प्रोड्यूसरों के साथ कि हमारा नाम होगा, हम इन हो जाएंगी जल्दी, और जल्दी इन होने के चक्करों में ना वो जल्दी फिर गायब भी हो जाती हैं। अच्छा, ये भी मशहूर है कि जो सेजा एक्ट्रेस होती हैं इनकी शादी कामयाब नहीं होती, इसके पीछे क्या वजूहात है? देखिए बात ये है कि शादी हम लोग ज़रूर करना, हम लोग चाहते हैं कि हमारी शादी हो, हमारा अपना घर हो, हम लोग अपने घर पे बैठे आराम से सुकून से। किसी का दिल नहीं करता इतने को नींदें हराम करने को, इतनी मेहनत करने को। अगर हमें इज्जत मिलेगी ना तो हम इज्जत लेंगे भी। लेकिन लिहाजा सिर्फ बात इतने पे आके ख़त्म होती है कि किसी की शादी अगर हुई होगी ना तो वो कहेंगे यार ये फील्ड की थी ना इसलिए ऐसे हुआ है। वो अच्छी भी होगी, वो अच्छे से चल भी रही होगी, लेकिन बात सिर्फ इतनी आती है, यहाँ पे आगे खत्म होती है कि यार ये फील्ड की है इसलिए ऐसे हुआ है। आप प्राइवेट पार्टियों में जाने के कितने पैसे लेते हैं? मैं प्राइवेट पार्टीज में जाती नहीं बिल्कुल भी, ना मुझे इस चीज़ का कोई इल्म है। अच्छा, थिएटर्स के अलावा परफॉर्म करने के किसी इवेंट्स पे क्या पैसे चार्ज करते हैं? मैं सिर्फ थिएटर करती हूँ, थिएटर के अलावा मैं सिर्फ फिल्म्स करती हूँ, और वो भी ज़्यादातर मैं पश्तो फिल्म्स करती हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ थिएटर कर रही हूँ। पश्तो फिल्म्स के बारे में आप बहुत मशहूर हैं, क्या वजह है आप पंजाबी होकर पश्तो फिल्में करती हैं? पंजाबी फिल्मों में काम नहीं मिलता या कुछ ज़्यादा दिल लगी है उन फिल्मों के साथ, उन लोगों के साथ? नहीं, असल में पंजाबी फिल्मों का ये है कि पंजाबी फिल्में जो है आजकल कुछ बन ही नहीं रही हैं। अच्छा, जो पहले हमारी पंजाबी फिल्में बनती थी वो अब नहीं है, क्योंकि यानी पहले कि सैयद नूर साहब सुन लें कि पंजाबी फिल्में बनाएं, हमारे जो पंजाबी आर्टिस्ट हैं उनको काम मिलना चाहिए। शान साहब सब आपके लिए भी ये रिक्वेस्ट। जी बिल्कुल, हमारी भी रिक्वेस्ट है तो अच्छी से अच्छी फिल्में बनाएं ताकि हमारा खुद का दिल करे कि हम आकर आपको बोले कि जी हमने फिल्म में काम करना है आपकी।
अच्छी से अच्छी फिल्म आएगी तो इंसान का दिल करता है कि यार नहीं, इस फिल्म में मुझे भी होना चाहिए था। फिर नेक्स्ट टाइम भी इंसान सोचता है कि नहीं यार, ये स्टोरी अच्छी है, हम इस फिल्म में काम कर सकते हैं। लेकिन मैंने अगर पश्तो फिल्म में भी काम किया है ना, तो मैंने पश्तो फिल्मों में भी काम किया तो इज्जत से किया और फुल ड्रेसिंग में किया है। मैंने उसमें ना तो कुछ गंदी ड्रेसिंग की है और ना ही कुछ मेरा ऐसा कोई सीन है उसमें। आप उतनी फेमस नहीं हुई, क्या वजह? आप वो शॉर्ट ड्रेसिंग पहनते, ऐसी ड्रेसिंग लोगों को एक आंख भाई और लोग फाइन हो जाए? नहीं, मैं असल में मैं तो बिल्कुल भी ऐसी ड्रेसिंग ना करती हूँ ना। मुझे शौक है कुछ भी ऐसी ड्रेसिंग करने का या ऐसे कोई सीन भी होते हैं कुछ ऐसे करने का, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। क्यों? अगर मुझे शौक भी होता तो मैं तब भी ना करती। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे फैमिली भी है, हमारी फैमिलीज भी देखती हैं। वो हमें अप्रिशिएट करने की बजाय वो हमें तू तू करेंगे, वो हमें जलील करेंगी हमारी फैमिली कि आप लोग ऐसा काम करें, वो तो हमें मिलना छोड़ देंगे। अगर हम अच्छा काम करके दिखाएंगे, हमारी फैमिली भी हमें तारीफ करेगी, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करेगी पूरी तरह कि नहीं आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप करें। अच्छा, आपके ऑफिस भी आती होंगी, कॉल्स भी लोग करते होंगे, कोई कितना क्या कहते हैं लोग, डिमांड क्या करते हैं? बहुत सी कॉल्स आती हैं हमें, बहुत से डिमांड्स भी आती हैं, लेकिन इंसान के अपने दिल की मर्जी है ना, वो हाँ करता है या ना करता है, वो इंसान की अपनी मर्जी है। कभी किसी को हाँ भी की या सब तो ना ही की? नहीं जी, अभी तो फिलहाल मैं सबको ना ही करती आ रही हूँ, जिसकी वजह से अभी तक मैं ज्यादा इन नहीं हो पा रही। अच्छा। अगर मैं हाँ करती रहती तो मैंने बहुत जल्दी इन हो जाना था। ये जितनी भी आज की आई हुई है ना, जितनी भी ये इन हो रही है ना, ये हाँ की वजह से हो रही है। सही है। तो क्या आप अब देख रहे हैं, शादी कब कर रहे हैं? शादी देखे जो, अभी तो मैंने बहुत काम करना है। अच्छा। अभी तो अपना बहुत नाम बनाना है। अभी मैं यही समझती हूँ, अभी मेरा कुछ भी नाम नहीं है। मुझे हालांकि बहुत साल हो गए हैं काम करते हुए इस फील्ड में, लेकिन कहते हैं ना कि मैं अपने बारे में ये सोचती हूँ कि मैं इज्जत से साफ सुथरा काम करती आ रही हूँ ना, तो मैं ज़्यादा इन नहीं हुई हूँ, मेरा ज़्यादा नाम नहीं हुआ। अगर मैं गंद करती ना तो मेरा ऐसे नाम होता। अच्छा, तो शादी के ऑफर तो हुई होंगी क्या? जी बहुत, और बहुत ज्यादा ऑफर होती हैं, ऑफर तो बहुत होती हैं, लेकिन कोई संभालने वाला, कोई ये स्टेज लाइन से निकालने वाला बंदा हो तो फिर हम शादी करें ना। कैसा बंदा पसंद है? जिस शादी किससे बंदे से करेगी? जो हमें इज्जत देगा, जो हमें सुकून से घर बैठा के खिलाएगा, जो हमें ये नहीं बोलेगा कि जाओ काम करके लेकर आओ, इज्जत से बैठाएगा, उससे शादी करेंगे। इकराम, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है कि आपको गुफ्तगू पसंद ही होगी। अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।